चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन पैरेलल इनफाइनाइट शीट्स। ठीक है, सीबीएसई वाले इसको नहीं लिखे, ये कंपटीशन में यूजुअली ज्यादा पूछता है, पहले ही बता दे रहा हूँ। ओएफसी में लिखवा रहा हूँ, लेकिन सीबीएसई वाले ओनली फॉर कंपटीशन नहीं लिखिएगा। जैक में ये नहीं पूछता है, बोर्ड में, सीबीएसई में पूछ सकता है। ठीक है, करना क्या होता है इसमें कि यहाँ पे हम लोगों को पहले एक शीट था, इस बार हम लोगों को दो शीट्स लेने। ठीक है, और दो शीट्स में दोनों जो है आपस में इस बार पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल है तो मान लो यहाँ पे एक शीट हम बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक शीट ऐसा है। ठीक है, और दूसरा शीट जो होगा वो इसके ठीक पैरेलल होगा। तो ये पहला शीट था, दूसरा शीट इसके पैरेलल, यानी कि यहाँ पे एक और शीट है। पहले इसमें चार्जेस बना लेते हैं। ये हमारा चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसमें वापस से डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस में। हाँ, ध्यान रखिएगा ये थिन शीट है, थिक शीट नहीं है। ठीक है, तो ये एक शीट आया हमारे पास, और दूसरा जो है वो इसी तरीके का एक और शीट है, वो शीट हमारा इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल तो हम लोग एक और शीट बनाएंगे सेम एग्जैक्ट इसके पैरेलली। यहाँ पे देखो, अब ये दो शीट हो गया, जो दोनों शीट आपस में एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, मतलब कॉपी, आप दो कॉपी को रख लो पैरेलल में आपस में, तो वैसा चीज हो गया। अब इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, दोनों में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस दोनों की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के टाइम हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे। 3 पॉइंट्स होंगे, तो मान लो पहला चीज तो ये मान लो कि ये हमारा शीट 1 है। ठीक है, दूसरा ये शीट 2 है। ठीक है, और जैसे थिन शीट का आपको क्या दिया होता था, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया होता था, तो मैं इसका मान के चल रहा हूं कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 दिया हुआ है, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दिया हुआ है वो सिग्मा 2 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का सरफेस, एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, दूसरे का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। अब क्या है यहाँ पे कि इस जगह पे हमारे पास जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट 3 होगा। एक होगा इसके साइड में, यहाँ पे ये वाला। 3 जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जब भी हम लोग किसी दो पैरेलल प्लेट को रखेंगे, तो पैरेलल प्लेट रखने से क्या हो जाता है हम लोगों का कि 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है पूरा एरिया। एक ये पॉइंट, मतलब कि ये जो शीट 1 है, शीट 1 का लेफ्ट हैंड साइड, फिर दूसरा जो है एरिया वो यहाँ पे आएगा, जो शीट 1 और शीट 2 के बीच होगा। तीसरा जो होगा वो बाहर कहीं पे होगा शीट के। ठीक है, ये शीट पॉइंट 3 होगा, जो शीट 2 के राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, तो मैं तीनों की नेमिंग कर लेता हूं। मान लेता हूं कि यहाँ पे पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये पॉइंट R है। ठीक है, पॉइंट PQR। अब अपने को जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगह निकालना पड़ेगा, P पे भी, Q पे भी, और R पे भी। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है हम लोग पहला निकालेंगे एट P। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कहाँ निकालना पहला वाला, तो पहला निकालना एट P। अब एट P जब निकालेंगे तो पहला एक बात बताओ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो शीट 1 है वो शीट 1 पॉइंट P पे, याद करो मैं बता रखा हूं, मैंने पहले ही बता रखा है कि हम लोग
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इमेजिनरी चार्ज प्लस रखते हैं और प्लस के साथ चेक करते हैं कि वो रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, और अगर रिपेल कर रहा है तो रिपल्शन का डायरेक्शन किधर है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये शीट 1 इस पॉइंट पी पे अगर मैं कोई एक इमेजिनरी चार्ज रखूं, सपोज मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी चार्ज रखूं, वो इमेजिनरी होगा, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये शीट 1 इस प्लस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। यस एग्जैक्टली, रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा, और किस साइड रिपेल करेगा बाबू? माइनस आई कैप। ठीक है, तो माइनस आई कैप के साइड रिपेल करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो है E1। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1। ठीक है, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1, जिसका डायरेक्शन होगा माइनस आई कैप की तरफ। चलो इसी तरह आप लोग बताओगे इसी प्लस चार्ज को शीट 2 क्या करेगा? इसी प्लस चार्ज को शीट 2 क्या करेगा और उसका डायरेक्शन किधर होगा? रिपल्शन। यस एग्जैक्टली, अभी भी रिपेल ही करेगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा? सोच के बोलिए कल्पना, आई कैप या माइनस आई कैप? रिपल्शन हो रहा है, अट्रैक्शन नहीं। अभी भी माइनस आई कैप ही होगा क्योंकि रिपल्शन ही ना हो रहा है। तो अब यहाँ पे अब इस प्लस चार्ज को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि ये इमेजिनरी था। ठीक है, तो अभी भी जो होगा वो E होगा, लेकिन यहाँ पे E2 लिखेंगे इस बार। ठीक है, क्या लिखेंगे इस बार? E2 लिखेंगे। E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 2। E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 2। ठीक है, चलो नाउ दूसरा स्टेट। ठीक है, पहला आ गया E1 और E2 आ गया, तो हम लोग E1 और E2 को पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो E1 और E2 को जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आओ देखते हैं क्या होता है वेक्टर फॉर्म में लिखने पे। आप जानते हो ऑलरेडी कि थिन शीट के वजह से जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 तो शीट 1 की वजह से था। E1 तो क्या था, किसकी वजह से था? आपके पास फॉर्मूला क्या है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। E की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। E की जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यही होता है ना, लास्ट क्लास बताया कि थिन शीट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में एन कैप, यही होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है कि E1 की वैल्यू निकालनी है। E1 जो शीट 1 की वजह से था, तो शीट 1 की वजह से था तो E1 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 1। ठीक है, E1 की वजह से निकालेंगे तो E1 की वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2, सिग्मा की जगह पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या, एन कैप। तो एन कैप की जगह पे यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। ठीक है, आपने खुद बोला अभी कि सर माइनस आई कैप होगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, अब नाउ इसी तरह E2 लिख लेंगे। तो E2 लिखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चीज वही रहेगा, बस E1 की जगह पे इस बार क्या लिख देंगे, E2 लिख देंगे। ठीक है, और सिग्मा 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, सिग्मा 2 लिख देंगे। तो इसी तरह E1 की जगह पे क्या लिखें, E2, और सिग्मा 1 की जगह पे सिग्मा 2। ठीक है, क्योंकि ये शीट 2 की वजह से, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से, शीट 2 की वजह से। E2 विल बी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप, अभी भी रिपल्शन हो रहा है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन याद कीजिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या बोला था हम लोगों ने कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज गिवन बाय, दोनों का हम लोग वेक्टर सम निकालेंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो net electric field at point P is given by,
क्या हो जाएगा भाई, दोनों का वेक्टर सम, दोनों का वेक्टर सम यानी कि E इज इक्वल्स टू EP इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। EP इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ठीक है। तो दोनों को आप जोड़ दोगे, तो दोनों को आप जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का सिंपल एडिशन E1 प्लस E2, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्या ऐड करोगे, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। देखो दोनों को सिर्फ जोड़ देना है, ठीक है। प्लस टाइम्स ऑफ यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 2 वाला, ठीक है। दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब दोनों को ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा भाई, तो दोनों को ऐड करने के बाद देखो दोनों में हमारा कॉमन है, माइनस आई कैप कॉमन है, आप देख सकते हो। तो माइनस आई कैप कॉमन है, तो आप उसको जोड़ दोगे सिंपली, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लो, और फाइनल जो ईपी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, देखो फाइनल जो हमारा ईपी का वैल्यू आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन किधर, तो डायरेक्शन आपका हो जाएगा माइनस आई कैप। तो ये फाइनल आपका वैल्यू था कहाँ पे, एट पॉइंट पी पे, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करना है, सेम तरीके से हम लोगों को निकालना है किसका, दो और पॉइंट्स पे, पॉइंट क्यू पे और पॉइंट आर पे। यहाँ पे आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में यहाँ पे क्या, माइनस आई कैप। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या पॉइंट पी पे क्लियर है सबको? बताओ सब चैट में। चलिए ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जस्ट ए मिनट, इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, पहले ही बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला को ब्लॉक कर लीजिए, सबको याद रखना है ये फॉर्मूला।
ठीक है। और ऐसे भी एनसीईआरटी जो है ना वो है बहुत चाली चीज। मैं बार बार एक ही चीज मेंशन करता हूँ, ये मैं भले कंपटीशन लिखवा दिया लेकिन सेम सवाल जो है इसी के बेसिस पे सवाल, एग्जैक्ट यही सवाल नहीं, इसके बेसिस पे एक सवाल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसके बाद आपका सेम चीज, पूरा का पूरा सेम चीज होगा, बस इस बार कहाँ निकालेंगे, तो इस बार हम लोग निकालने वाले हैं पॉइंट क्यू पे। ठीक है, आइए देखते हैं पॉइंट क्यू पे क्या होता है। देखो पूरी की पूरी वही रहेगी, डिफरेंस क्या आता है देखते हैं हम लोग, आ जाइए। ठीक है, इस बार ठीक है पॉइंट पी पे अपने को निकालना नहीं है, कहाँ पे निकालना है, तो पॉइंट आर पे निकालना, क्यू पे निकालना है। ठीक है, अब पॉइंट क्यू पे निकालेंगे तो आइए देखते हैं क्या होगा। ये जो हम लोगों का यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिया था, मुझे एक बात बताओ, ठीक है चीजें क्या चेंज होने वाली है आप लोग खुद समझोगे, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको हिंट करूंगा। अब सेम चीज मैं पहला तो यहाँ पे इसको पी पे हटा दो, पी पे इस बार हम लोगों को नहीं लेना है E1 और E2, E1 और E2 कहाँ लेना है, तो E1 और E2 लेना है हम लोगों को क्यू पे। अब खुद से सोचो, यहाँ पे मैं अगर एक प्लस चार्ज रखूंगा, ठीक है, तो सीट 1 इस प्लस चार्ज को क्या करेगा बताओ, सिग्मा 1 यानी शीट 1 इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यस एग्जैक्टली, किस साइड रिपेल करेगा, आई कैप। यस एग्जैक्टली, आई कैप टुवर्ड्स आई कैप। तो E1 की जगह पे यहाँ पे माइनस आई कैप की जगह पे इस बार क्या आएगा, तो इस बार E1 का जो माइनस आई कैप था वो माइनस आई कैप की जगह पे आ जाएगा प्लस आई कैप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग E1 तो बनाएंगे और E1 का लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, प्लस साइड होगा इस बार। ठीक है, ध्यान रखना E1 का जो डायरेक्शन होगा वो किस साइड होगा, प्लस साइड में, मतलब इस साइड में होगा E1। ये देखो इस साइड जाएगा, ये इस साइड E1 आएगा। ठीक है, प्लस आई कैप के साइड। नाउ अभी इसी प्लस चार्ज को शीट 2 क्या करेगा बताओ, शीट 2 क्या करेगा और किस डायरेक्शन में करेगा, सबका जवाब अभी भी नहीं आ रहा, 10-12 लोगों का आ रहा है, सिर्फ 10-12 लोग एक्टिव है, बाकी लोग क्लास में 35-37 लोग हैं। यस एग्जैक्टली, रिपेल करेगा और माइनस आई कैप के साइड जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे अगर आप लोगे तो यहाँ पे आप बना सकते हो फिर E2। ठीक है, और E2 किधर करेगा, माइनस आई कैप, यानी कि E2 की वैल्यू तो वही रहेगी अभी भी, लेकिन E1 का वैल्यू सिर्फ चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया आपका, E1 का वैल्यू चेंज होके आ गया है प्लस आई कैप। तो E1 का वैल्यू जब प्लस आई कैप आ गया है तो उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे सब जगह पे प्लस आई कैप चेंज करना होगा, यानी कि प्लस आई कैप चेंज करोगे तो ये आई कैप की जगह ये माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा। अब देखो जब ये प्लस और माइनस होगा तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजेस होते हैं। यहाँ पॉइंट पी था, इसमें पॉइंट पी की जगह अभी क्या ले रहे हम लोग, पॉइंट क्यू ले रहे। ठीक है, तो अभी हम लोगों का चेंजेस क्या होगा यहाँ पे, सो देखिए दोनों का वेक्टर सम, दोनों का वेक्टर सम, एक आई कैप है दूसरा माइनस आई कैप है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस आई कैप का ये माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो आई कैप कॉमन हो जाएगा। तो पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है फिर से यही होगा। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, पूरा का पूरा फॉर्मूला यही होगा। तो चेंजेस क्या होंगे, सो देखिए यहाँ पे ये ईपी है, तो ईपी इस बार आपका ईपी की जगह पे क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्यू पे निकाल रहे हैं। ठीक है, पहला चीज तो चेंज ये हो गया आपका, यहाँ पे ईपी की जगह आप हम लोगों को EQ लेना है क्योंकि पॉइंट क्यू पे निकाल रहे हैं। नाउ प्लस आई, ये माइनस जो सिग्मा 1, देखो सिग्मा 2 का बाहर ये जो माइनस है ये माइनस बाहर निकलेगा ना, तो ये माइनस आई कैप की जगह सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आई कैप हो जाएगा। माइनस क्योंकि दोनों में प्लस आ जाएगा,
ये सिग्मा 2 के आगे माइनस क्या था, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि ये प्लस जो दिख रहा है आपको, ये प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये साथ में क्या, आई कैप। ठीक है, क्यू के टर्म्स में नहीं लेना है विशाल। ठीक है, क्या यहाँ तक ये सेकंड वाला पॉइंट सबको क्लियर, क्यू पॉइंट पे सबको ये चीज निकल गया, तो बताओ। अब यस और नो करके बताए, एक बार मैं फिर से वहां पे क्लियर कर रहा हूँ फीडबैक, आप यस और नो करके बताए चैट से। चैट नहीं, वो ऑप्शन होगा मोर का ऑप्शन में यस और नो का होगा, वहां पे बताए। चलो ओके, इसी तरह आप लोग बताओगे कि अगर आर लूंगा मैं, अभी नेक्स्ट प्रूफ जो होगा वो आर का होगा, तो आर पे क्या चेंजेस होंगे बाबू, बताओ। आर में क्या चेंजेस होगा, सिर्फ डायरेक्शन, सोच लो। तो क्या यही जो क्यू पे है वही वैल्यू होगी, जो क्यू पे है वही वैल्यू होगी क्या। बाकी लोग और कोई कुछ बोलना चाहेंगे। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 आई कैप, सिर्फ आई कैप होगा या माइनस आई कैप होगा। आई कैप 1 2 3, चलो ठीक है, मैं 3 4 लोगों का जवाब प्लस आई कैप में आया है, तो प्लस आई कैप आपका सही है। ठीक है, एक्चुअली प्लस आई कैप सही है, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों का सही जवाब आया है तो। ठीक है, देखो पिछली बार क्या करेंगे, यहाँ हम लोग क्या चेंजेस होते हैं, सो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, चेंजेस क्या होगा वो हम लोग समझते हैं यहाँ पे। देखिए चीजें पूरा का पूरा वही होगा। ठीक है, इस बार फिर से वापस से हम लोग कहाँ पे निकालना है, तो हम लोगों को निकालना है आर पे, थर्ड वाला। ठीक है, अब थर्ड वाला पे आर पे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं क्या होने वाला है आर पे। आर पे डायरेक्शन कैसा होगा, क्या चीजें होंगी। ठीक है, उस पे आते हैं। थर्ड केस आ गया यहाँ पे, एट पॉइंट आर। एट आर जब आप निकालोगे तो फिर से दो चीजें, E1 और E2। अब E1 और E2 पे देखो, पहला चीज तो ये प्लस चार्ज को हटाना होगा क्योंकि ये हमारा इमेजिनरी है। ठीक है, तो इमेजिनरी है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस हम लोगों को डायरेक्शन के लिए लेते हैं, ये प्लस चार्ज हमारा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेक करने के लिए होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आ गए। अभी मुझे एक बात बताओ, आर पे प्लस चार्ज रख रहे हैं, फिर से क्या करना पड़ेगा, आर पे प्लस चार्ज रखना पड़ेगा। तो आर पे प्लस चार्ज रखोगे तो शीट 1 उसको क्या करेगा और किस डायरेक्शन में करेगा, सो बताओ। रिपेल, यस एग्जैक्टली रिपेल करेगा, और आई कैप के साइड रिपेल करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा E1। ठीक है, E1 आ जाएगा और आई कैप के डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली शीट 2 उसको क्या करेगा और किस डायरेक्शन में करेगा, शीट 2 क्या करेगा सो बताओ।
जो E2 है वो E2 का डायरेक्शन क्या होगा, रिपेल करेगा, और ये भी आपका आई कैप के साइड में ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को कि E2 के वजह से भी जो होगा वो भी आपका रिपल्शन होगा और आई कैप के साइड होगा। तो आई कैप के साइड होगा तो यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे हम लोग, ई की वैल्यू यहाँ पे आर रहेगा, तो आर पे अभी हम लोग का ये आई कैप E1 में आई कैप था, इस बार क्या होगा कि E2 में भी आई कैप हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है तो इस बार क्या होगा भाई, तो इस बार दोनों का अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपका क्या करेंगे हम लोग, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आता है वैल्यू, फिर वेक्टर फॉर्म में इसको ऐड करो, तो यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यहाँ पे भी क्यू की जगह आर, यहाँ पे भी क्यू की जगह आर। अब सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप और प्लस क्या हो जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, पिछले बार माइनस आई कैप था और इस बार क्या हो जाएगा प्लस आई कैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो गया, माइनस की जगह इस बार प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार जो प्लस रहेगा तो दोनों साइड से प्लस आई कैप कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे आ गया प्लस आई कैप। ठीक है, क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ सबको, यही टॉपिक यहाँ लास्ट था। सबका ये अभी तक नहीं आया, 25-26 लोगों का ही आया है, बाकी लोगों को डाउट है क्या, इसको मैं इस टॉपिक को एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों को करना क्या था कि दो पैरेलल थिन शीट्स थे, तो दो पैरेलल थिन शीट पे हम लोगों को दो पैरेलल थिन शीट रखने की वजह से क्या हुआ कि तीन स्पेस आ गया, तीन प्लेस हो गया, एक पी क्यू आर, तो पी पे अलग निकालना है, क्यू पे अलग निकालना है और आर पे अलग निकालना है। तो पी पे जब निकाल रहे थे पहला केस में, देखो ये वाला फिगर, तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो था वो माइनस आई कैप के साइड था, तो हम लोगों ने दोनों का क्या किया, वेक्टर सम ले लिया। वेक्टर सम लेने से मैग्नीट्यूड जो आया वो आया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में डायरेक्शन आया माइनस आई कैप। ठीक है, क्योंकि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट उसका फॉर्मूला होता है। अगला क्या किया कि इसके बाद हम लोगों ने क्यू पे निकाला, तो क्यू पे देखा क्या हम लोगों ने कि हम लोगों का डायरेक्शन, एक का डायरेक्शन उल्टा आ रहा है, E1 का प्लस आई कैप आया तो E2 का माइनस आई कैप आया, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग हो जाता है और हो जाता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और थर्ड एंड लास्ट आर पे, तो आर पे क्या हो जाता है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, और दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, दोनों सिंपली ऐड होता है, दोनों का आई कैप के साइड होता है, बट इस बार जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हो कि जो मैग्नीट्यूड पी पे था वही मैग्नीट्यूड आर पे है, बस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, पी पे माइनस आई कैप था और आर पे प्लस आई कैप है, मगर पॉइंट क्यू पे डिफरेंट है मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वो वहां का डायरेक्शन भी अलग होगा, डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि सिग्मा 1 बड़ा है कि सिग्मा 2 बड़ा है क्यू पे, ध्यान रखना इस बात को, जब भी सवाल आएगा तो सिग्मा 1 बड़ा होगा या सिग्मा 2 बड़ा होगा उस पर ये चीज डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं।